बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस हफ़्ते का एक अच्छा आगाज़ कर चुके हैं। हफ़्ते का आगाज़ जो होता है वो मंडे वाले दिन ही होता है और मंडे को हमारी जितनी एनर्जीज़ पॉजिटिव रहती हैं उतना ही हम लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज से पूरा हफ़्ता गुजार रहे होते हैं और वो हफ़्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था। एक्चुअली मैंने ये पढ़ा कि एक साहब जिनका नाम एडिसन है, उन्होंने 1249 ईजादात की हैं। मतलब इतना ज़हीन आदमी, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। और 1249 ईजादात का मतलब है कि अगर किसी आपने एक ईजाद की है कोई भी चीज़, तो आप खैर आने वाले वक्त में आपका नाम तो ख़त्म नहीं होने वाला। हमेशा आपको याद रखा जाएगा कि ये फ़लानी चीज़ जो है ये इस बंदे ने ईजाद की थी। मगर 1249 ईजादात, तो थोड़ा सा अगर पीछे आए तो जब वो स्कूल के ज़माने में थे तो तीसरी क्लास में जब वो थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। ये कह के कि आपका बच्चा जो है वो इन बच्चों के साथ पढ़ने के काबिल नहीं है, आपका बच्चा जो है वो एक बिल्कुल भी ज़हीन बच्चा नहीं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी और माँ ने अपने बच्चे को ख़ुद पढ़ाया। तो एक जो माँ होती है उसका कितना बड़ा एक किरदार होता है, एक तो मुझे ये समझ आया। फिर नंबर 2 ये समझ आया कि ये जो ज़हानत होती है ये हम वक्त के साथ साथ जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। ज़हीन वैसे होते कौन है? मतलब अगर ज़हानत की बात करें तो हम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमारे अपने बच्चों में से जो कुछ होते हैं जिनको हम कोई बात कर रहे होते हैं तो फ़ौरन उन्हें पता चल जाता है कि ये बात करने वाले हैं, उन्हें बात समझ आ जाती है, वो आगे से बात जो है ना वो हमें बता रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें समझ नहीं आती कोई चीज़। अब वो समझ नहीं आती वो किस किस्म की होती है? एक तो होती है कि समझ अपने लिए ही चीज़ ना आना, और एक वो बच्चे होते हैं जिनको चीज़ समझ आती है मगर आगे किसी को बतानी नहीं आती, आगे कुछ लिखना नहीं आता। तो ये ज़हानत को कुछ मैं इस तरह जो है वो उन बच्चों की तरफ आऊँगा जो इंटेलिजेंट बच्चे और जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। जो नहीं होते ना उनको भी प्रॉपर तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उन्हें एक पूरे रास्ते पे लाया जा सकता है। और हम पता नहीं कितने बच्चों के करियर को जो है ना वो ख़राब कर चुके हैं। जिन बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत के बाद उन्हें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े इंसान बनाना था, हम वो सारा कुछ जो है ना वो प्रोसेस ख़त्म करके और किसी को कुछ बना चुके, किसी को कुछ बना चुके। खैर, एक और बड़ी मज़ेदार बात जिस पे आपकी मेहनत और किस्मत जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक साहब जिनका नाम हेनरी फोर्ड था और ये इन्होंने फोर्ड जो गाड़ी है इन्होंने वो तैयार की। 60 साल की उम्र में इन्होंने फोर्ड गाड़ी तैयार की और ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे। मगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो 40 साल की उम्र में वो सिर्फ एक गाड़ियों के मैकेनिक थे। तो मेहनत जारी रखने वाले को ये नहीं पता होता कि वो कब उसकी किस्मत जो है उसमें सारा कुछ कब जो है उसकी किस्मत के सितारे जो हैं उसके साथ आ जाएं और जब किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो जाए। किस्मत की बात करते हैं, आज मंडे है और हमें जब किस्मत के सितारों की बात करेंगे तो वही हमें हारिस अज़मी साहब ही बताएंगे। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई। इन बातों को थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं अगर फ़हीम भाई। मगर आप एक काम करें ना, पहले तो आप वो वहाँ से ब्रेक ले लें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर बात करते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। हारिस अजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फुरकान बॉबी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बॉबी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और पीर के बिल्कुल ज़ेर असर हूँ मैं। अच्छा, कौन से पीर के ज़रिए असर हैं आप? जनाब ये जो इतवार के बाद पीर आता है। अच्छा, ओके, मैंने कहा शायद किसी को पीर शीर के ज़रिए असर आ गए हैं आप। नहीं तो और ये भी खबर मिली, क्योंकि ज़रिए असर आने के फ़ौरन बाद खबर मिली कि बॉबी भाई आज थोड़ा सा कोई 2-4 मिनट लेट हो गए। किस वजह से? जी, बॉबी साहब को मेकअप हो रहा है। वाह भाई वाह, हाय हाय हाय। नहीं, इतने कौन सी मेकअप की तैयारियां थी जो पूरे एक दुल्हन जितना टाइम ले लिया आपने? एक्चुअली मेकअप नहीं था, ये वेकअप था। अच्छा, वेरी नाइस। ये वेकअप। ओके जी। हारिस साहब, तो सितारे क्या कहते हैं आपके? मैं फ़हीम भाई सितारों की तो ज़रूर जिक्र करेंगे, आज मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आपने शुरू में जो 2-1 बातें बोली ना, जिसमें इंसान की ग्रूमिंग, इंसान की ग्रोथ, रिसर्च, मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से, क्रिएटर ने खुद ये कहा है कि इंसान पैदाइशी तौर पर जाहिल पैदा होता है। अब उसको जो कुछ दुनिया में करना है उसे वो सीखना होगा, उसे उस पर रिसर्च करना होगी। इवन यहाँ तक कि अपने आप को पहचानने के लिए भी उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। फिर जितनी भी साइंसेस दुनिया में पाई जाती है वो इंसान की वेलफेयर के लिए, जितने भी इल्म पाए जाते हैं वो इंसान की वेलफेयर के लिए। जो बंदा जितना ज़्यादा इल्म की तरफ माइल होगा वो उतना ही अपने आप को, अपने क्रिएटर को, अपने मकासद को, अपने मिशंस को, सबको पहचान जाए। बेशक, सो जो दीगर लवाजमात ज़िंदगी में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि ना तो वो अपने लिए ही बड़े मुफीद होंगे, ना ही वो अपने सराउंडिंग के लिए बड़े मुफीद होंगे। ये जिस बंदे ने कितनी 1250 मतलब तकरीबन 1250 इजादात करी हैं, ये फिर रोड पर तो नहीं घूमा। बल्ब भी उन्हीं की एक इजाद है, ये जो पूरी दुनिया में जो रोशनी हम देखते हैं। जी, एडिसन, माशाल्लाह। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं खुद इल्म की एक जुस्तजू में हर वक्त लगा रहता हूँ। मेरा इल्म तकाजा करता रहता है। हर किसी के इल्म के फार्मूलाज जो हैं वो फिक्स्ड हैं। मेरे इल्म का फार्मूला ऐसा है कि रोज़ चेक करना पड़ता है भाई आज कहाँ है। सो इसलिए मुझे भी इल्म की अहमियत का अंदाज़ा है और आज उसी इल्म की अहमियत को इस हफ्ते के हिसाब से बताएंगे कि क्या होने वाला है। हारिस भाई का इल्म क्या कह रहा है और आपके सितारे जो हैं कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो जरा एरीज से शुरू करते हैं। एरीज से बिल्कुल हम शुरू करेंगे जनाब। इल्मी गुफ्तगू शुरू करें और ज़रूरत है। एरीज इस हफ्ते काफ़ी सीरियस बिहेवियर्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सही। वैसे तो वो कामयाबी की एक ताकतवर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस ताकतवर सिचुएशन में न सिर्फ गुड लक उनको फेवर कर रही है, न सिर्फ फिज़िकल हेल्थ उन्हें फेवर कर रही है, बल्कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही हैं, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो भी उन्हें फेवर कर रही हैं। मतलब टाइम भरपूर तरीके से उन्हें फेवर कर रहा है। इस सेक्टर में जब वो सीरियस भी हैं और चीज़ें बिहेव भी अच्छा कर रही हैं तो दैट मीन्स उनका सक्सेस रेशो बड़ा बूमी, बड़ा ब्लास्टी, बड़ा ताकतवर अंदाज से होना। लेकिन इस सारी कामयाबी के बावजूद मेरा उनको एक वाज़े तौर पर मशवरा है कि वो अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों से ज़रा ज़्यादा वास्ता रखें जिनसे उन्हें खुशी मिलती हो, जिनसे उन्हें मोहब्बत हो, जिन कामों से उनके अंदर एनर्जी, जज्बा या पैशन बढ़ता हो। अगर ये हरकत, ये वाला मामला इस हफ्ते नहीं करेंगे तो नफसियाती दबाव में जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर ये वाला मामला इस हफ्ते नहीं करेंगे तो उनके साथ थकावट का पहलू बढ़ जाएगा। सो इस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए उन्हें अपनी चीज़ों से महजूज होना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, गैजेट्स हों, रिलेशंस हों, कंपेनियंस हों, किसी तरीके से भी वो अपने आप को खुश रखें। अगर वो खुश रखेंगे तो कामयाब रहेंगे। अगर नेचुरली खुश रख सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नेचुरली खुश नहीं रख सकते तो डायमंड इज़ द आइडियल स्टोन, ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन। डायमंड सुनते ही लोगों को थोड़ा सा ऐसा मेरा ख्याल है कि ये बड़े अच्छे उसमें, जैसे आपने कहा ना, वक्त इनके साथ है। वैसे बाय नेचर ये बड़े खुद मुख्तार और बहादुर लोग होते हैं। जब वक्त भी आपके साथ है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। यही चीज़ फ़हीम भाई, और ये वो नॉलेज का एक वो पहलू है जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वक्त मेरे साथ है, ये नॉलेज मिल गई है और ख़ुद मुख्तारी कुदरती आपके पास है, तो अब कामयाबी आपके झोली में किसी वक्त भी आ जाएगी आपके एफर्ट से। बेशक ऐसा है। इसके बाद चौरस के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि एक ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हफ्ते के पहले दिन हम आप दोस्तों को बता रहे हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। हारिस अज़मी साहब अपने इल्म की रोशनी में हमें आगाह कर रहे हैं। तो जनाब हारिस अज़मी साहब, अभी बारी है टॉरियंस की। जैसा कि हमने पहले एरीज़ के बारे में बताया, एरीज़ जो है वो 22 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं और अभी टॉरस की बारी है। टॉरस जो है वो 22 अप्रैल से 21 मई के बीच में पैदा होते हैं ये दोस्त, और ये इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ही अच्छे टेस्ट के लोग होते हैं, बड़े ज़ौक़ वाले लोग होते हैं और बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं और बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग। तो इनके बारे में हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुजारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इस हफ्ते जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है द मरकरी, वो इन्हें बड़ा सपोर्ट कर रहा है। एक दूसरे से बात करने का तरीका, अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक करने की ताकत, एजुकेशनल तदरीसी अमल बड़ा ताकतवर रहेगा, तालीमी सरगर्मियाँ बहुत आला रहेंगी। इवन द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो मोहब्बत और प्यार के जज्बात, रिश्तेदारी, ये भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ इनके सर दर्द बनने वाली है और उसमें इन्हें इंतहाई एहतियात बरतना होगी। ऐसे छोटे छोटे काम नए ना स्टार्ट करें जो बाद में तकलीफ दें इन्हें। ओके। जिनमें इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस रिसोर्सेज होने की वजह से, वसाइल होने की वजह से चलो ये भी शुरू करते हैं, ये भी शुरू करते हैं, ये ख़रीद लेते हैं, ये बेच देते हैं। अच्छा, ये वैसे ऐसे होते हैं इस नेचर के? यस यस, दीज आर टाइप ऑफ, और ये उनके लिए सर दर्द बन के रहेगा। सो या तो एक्सपीरियंस्ड, फुल एक्सपीरियंस के साथ काम करें और या फिर कोशिश करें कि इकदामात ना करें। Okay. और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और बूस्ट अप करने के लिए एमरल्ड ज़रूर पहने। इस वक्त कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इस वक्त इनके पास लीडरशिप होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, ब्रेवरी। सो एमरल्ड इज़ क्रिएटिंग द ब्रेवरी। अगर एमरल्ड के 7-8 कैरेट राइट हैंड रिंग फिंगर में पहन ले, बुध के दिन पहनना शुरू करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते का बुध का दिन इनके लिए लकी भी बहुत है। ओके, ग्रेट। इसके बाद जनाब बारी है जिस स्टार की, उस स्टार के लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं और बहुत सारे टैलेंट होते हैं और बहुत ज़हीन लोग होते हैं, उसके साथ साथ गहरी सोच के मालिक होते हैं और बस एक इनमें थोड़ी सी खामी है कि थोड़े से डरपोक होते हैं। जेमिनी की बात कर रहा हूँ। 22 मई से 21 जून के बीच में पैदा होने वाले लोग जेमिनी स्टार के हामिल होते हैं। तो हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है फ़हीम भाई। जीनियस लोग थोड़े से सेंसिटिव होते ही हैं, थोड़े डरपोक होते ही हैं। जीनियस वॉरियर टाइप आदमी, उसके अंदर पता नहीं क्या ताकत होती है कि वो जब लड़ता है तो उसे ये नहीं होता कि क्या मामला है, सोचना क्या है और समझना क्या है। बस जीनियस बेचारा सोचने समझने में ही डर जाता है। ऐसे ही ऐसे तो ही, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मे भी लोग इससे ज़हानत की कुछ प्राइस तो पे करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जेमिनीज़ की फाइनेंशियल सिचुएशंस लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में जा रही है और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें न सिर्फ उनके ओल्ड जो डैमेजेस थे वो रिपेयर हो जाएंगे, ओल्ड ट्रेडिंग्स उन्हें दोबारा फ़ायदा देने लगेगी, बल्कि न्यू ट्रेडिंग्स भी उन्हें कुछ एडवांटेजेस देगी और वो एडवांटेजेस जंपिंग स्टाइल होंगे, बड़े और कामयाब, अचानक और बड़े। नए लोगों से तारुफ, नए लोगों से पार्टनरशिप्स और नए लोगों से कंपेनियनशिप दोनों पॉसिबल है। लोग ज़िंदगी में आने की ताकत, कारोबार में आने की ताकत, या वैसे आपकी पीआर में ये ताकत इस वक्त जेमिनीज़ के साथ चल रही है। कामयाबी जिन चीज़ों से भी मुयस्सर है, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे वो लक है, जिन चीज़ों से भी मुयस्सर हैं इस वक्त वो सारी चीज़ें जेमिनीज़ को मुयस्सर हैं। ओके, ठीक है। जेमिनीज़ को मोहतात क्या रहना है कि वो सोशल सिचुएशंस में अपने राज को बहुत ज़्यादा अया ना करें। सोशल सिचुएशंस में ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी जो रिस्पेक्ट है वो मजरू हो। अपनी जो सिचुएशंस हैं, उन अपनी जो हालात हैं उनको ज़रा पर्दे में रखें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, कामयाब रहेंगे। बेस्ट हो गया जी। और इसके बाद बारी है कैंसर दोस्तों की और उनके लिए एक प्रेडिक्शन ये है कि उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैंसर जो दोस्त हैं उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सितारों के हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। हारिस अज़मी साहब के आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? हमने अभी तक एरीज और टॉरस और जेमिनी के बारे में बताया। अभी बारी है कैंसर स्टार की, और जो कैंसर स्टार वाले लोग हैं इनके बारे में बताते जाएं आपको कि ये 22 जून से 21 जुलाई के बीच में पैदा होते हैं, और इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़े लविंग लोग होते हैं, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं, और बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड लोग होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं। और इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। जी हारिस भाई, इनकी ये जो आपने क्वालिटीज़ बयान की है ना, इनमें जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये जो जिद्दोजहद की ताकत है, ये इस हफ्ते बढ़ने वाली है। ओके। और ये जिद्दोजहद इनको फैमिली मैटर्स के सॉल्यूशंस देगी। ये जिद्दोजहद इनको कारोबारी मामलात में आसानियाँ पैदा कर देगी, और यही जिद्दोजहद इनके अंदर माली मुआहदात की जो कसक है, जो तड़प है, उसमें इजाफा कर देगी। देखने में ये आया है कि कैंसेरियंस की स्पिरिचुअल सेक्टर में रिलैक्सेशन, इत्मीनान पैदा हुआ है। अच्छा। और इस इत्मीनान की वजह से उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो बढ़ गई हैं, और ये क्रिएटिव स्किल्स उनके लिए लग्जरीज ऑफ लाइफ की वजह बनेगी, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेगी, एंड स्पेशली रिस्पेक्ट इन द फैमिली सेक्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ की तरफ से अभी भी उन्हें मोहतात रहना है, उनकी सेंसिटिविटी को, उनकी हसासियत को उनको काबू में रखना है। अगर वो अपने आप की हसासियत को काबू में ना रख पाए तो ये सारा टैलेंट जंग आलूद हो सकता है। इन सारी चीज़ों में हिजान पैदा हो सकता है, गम और नफ्सियाती दबाव उनके टैलेंट को ख़राब कर सकता है। मेरे ख्याल से इन्हें जंग, ये टैलेंट की खराबी को दूर करने के लिए रूबी ज़रूर पहनना चाहिए। रूबी इज़ अ स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग द प्रोटेक्शन, द रिपेयरिंग, द बूस्टर। ओके सर, ग्रेट हो गया सर। इसके बाद बारी है लियो दोस्तों की, और लियो वाले जो दोस्त हैं ये 22 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में पैदा होते हैं, और इनके बारे में ये कहते हैं कि बड़ी अच्छी सोच के मालिक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, और फिर अपनी इसी क्रिएटिविटी की वजह से वो अपने हल्का अहबाब में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर जगह पे बड़े पॉपुलर भी होते हैं। एक नुमाया शख्सियात में इनका शुमार होता है, और फिर बड़े फेथफुल लोग होते हैं। इनके ऊपर जो है वो आप फेथ कर सकते हैं, और बड़े लंबे साथी होते हैं आपकी ज़िंदगी के। बिल्कुल ऐसे। तो इनके बारे में बताइए हारिस भाई कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? इनके अंदर भी जो एबिलिटीज़ हैं वो ट्रिगर आउट करेंगी, और ये ट्रिगर आउट होने की वजह से अपनी लीडिंग स्टेटस को इन्हेंस कर सकेंगे, अपनी बातों को, अपनी प्लानिंग्स को सामने वाले के सामने रख कर उसे कामयाबी की तरफ ले जा सकेंगे। इनकी रेपुटेशन इन्हेंसमेंट के चांसेस सबसे बहुत ज़्यादा है। इनके यहाँ सक्सेसफुलनेस जो है वो लेवल ऑफ सक्सेसफुलनेस डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। स्टेटस ऑफ लाइफ, रिस्पेक्ट, फेम, नेम, ये सब इन्हेंस हो रहा है, लेकिन इनको स्ट्रेस का सामना रहेगा। इनके इस स्ट्रेस की वजह इनकी गैर ज़रूरी सोच है, खाम ख्याली। इस खाम ख्याली की वजह से न सिर्फ ये अपने लिए ट्रबल्स पैदा करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी मेरा मशवरा है जिनका वास्ता इस वक्त पढ़ने वाला है इनसे, न्यूज़ से, उनको भी ध्यान रखना होगा अपनी ज़ात से। इन लोगों को ज़्यादा गुस्सा ना पैदा करें, और इनकी तरफ से जो प्लेजर्स आ रहे हैं बस उन्हें एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज ट्रबल्स जो है वो मेक होंगी। सही है। अच्छा, और इन्हें किस चीज़ से ख़ास तौर पे मोहतात रहना है? ट्रैवल ना करें इस हफ्ते। अच्छा, ट्रैवल ना करें इस हफ्ते। शॉर्ट टर्म ट्रैवल से भी गुरेज करें अगर कर सकते हैं। तो अगर कोई कारोबारी या कोई इस किस्म का कोई ज़रूरी अगर ट्रैवल हो तो उसके लिए क्या करें? ये जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, वो तो ज़रूर करें। उनका करना ही अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप रफ़ा करें, वो उससे और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ती हैं। लेकिन जो प्लेजर ट्रिप्स हैं वो इस वक्त इन्हें प्लेजर देने की बजाय इन्हें और ज़्यादा स्ट्रगलफुल कर देंगे, और वो जो स्ट्रगल्स हैं वो इन्हें ट्रबल देंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो ठीक है, अभी एक ब्रेक पे जाने से पहले हम फुरकान बॉबी को शामिल करेंगे, और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बकिया सितारों के हाल जो है वो उनसे आगाह करते रहेंगे आपको। अजीब हो भाई। सर पेशे खिदमत है एक सॉन्ग, तो मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए।
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा वालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब हमें बता रहे हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा सितारों की रोशनी में। अभी तक हम 5 सितारों के बारे में बता चुके हैं, लियो तक हम बता चुके हैं, अभी बारी है विर्गो की। विर्गो जो दोस्त हैं ये 22 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में पैदा होते हैं और इनके बारे में ये कहते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं ये गज़ब की होती हैं। बड़े बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं और बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होते हैं और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, बड़े एक इंटेलिजेंट और क्लेवर लोग होते हैं ये। बस एक इनमें थोड़ी सी खामी जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है वो केयरलेस होते हैं थोड़े से। तो हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई, आपने जितनी क्वालिटियां बयान की हैं आइडियली रिप्रेजेंट कर रही हैं विर्गो को। ओह थैंक यू सर। अच्छा, ये जितनी भी उनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ थी इसको स्ट्रेंथ मिलने वाली है इस हफ्ते। इस स्ट्रेंथ को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आएगी अगर उनके पास क्रिएटिव एबिलिटीज़, मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग्स मौजूद होंगी तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसमें एक पहलू ऐसा भी है कि हो सकता है कि सारी चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक ना चलें, कुछ चीज़ें उलझ जाए, लेकिन उसके उलझने में खुद ना उलझें, विजन को ब्रॉड रखें। ये पीरियोडिक डिसऑर्डर है कि प्लान जैसा बनाया था वैसा ना हो, कुछ रिसोर्सेज हाथ से निकल जाए, कुछ दोस्तों की तरफ से कतई ताल्लुकी हो जाए, कुछ प्रॉफिट रेशोज़ कम हो जाए या किसी काम के लिए 2-4 दिन ज़्यादा लग जाए। लेकिन एट दी एंड जो विजन है, जो मकसद था उस काम करने का, वो बहरहाल पूरा होगा। अच्छा, एक और बात कि जो लोग शादीशुदा विर्गोज़ हैं उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डिसीजंस लेने का सही टाइम ये आ चुका है। वो अपने बच्चों की ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए डिसीजंस अगर लेना चाहते हैं तो इस वक्त बड़ी खैर और बरकत का पहलू चल रहा है माँ बाप विर्गोज़ का अपनी औलाद के लिए। बिल्कुल अच्छा, माँ बाप विर्गोज़ को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। बिजनेसमैन विर्गोज़ को इस वक्त कुछ अहमियत हासिल है, लेकिन बिजनेसमैन विर्गोज़ को मैंने ये अभी जो बात बताई कि हो सकता है कि चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक ना चलें, लेकिन एट दी एंड जब फिनिश लाइन आएगी तो आपकी झोलियां भरी हुई होंगी, नुकसान नहीं हो रहा होगा। ओके ग्रेट जनाब। और इसके बाद बारी है लिब्रा दोस्तों की। और लिब्रा वाले जो दोस्त हैं ये 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये फ्रीडम लवर होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं और आर्ट से इन्हें ख़ास मोहब्बत होती है, डोमिनेटिंग होते हैं थोड़े से, और उसके साथ साथ इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, एडवेंचरस होते हैं। और इनके बारे में थोड़े से इनकी जो खामियों में आता है वो थोड़े से डिप्लोमेट भी होते हैं ये लोग। तो हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई, इस हफ्ते इन्हें हकीकी सोच से, रियलिस्टिक मेंटालिटी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो जो ड्रीम्स में थी
नो डाउट ड्रीम्स जो हैं वो इंसान को पैशन देते हैं, वे ऑफ लिविंग देते हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। अगर प्रैक्टिकलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे तो थोड़ी ट्रबल हो सकती है मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में ही, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, अगले ही हफ्ते ट्रबल शुरू हो जाएंगी। प्लैनेट ऑफ लव एंड प्लैनेट ऑफ प्लानिंग्स, ये दोनों इस वक्त इन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। प्लैनेट ऑफ लव से, कम्युनिकेशन से और प्लानिंग से, ये तीन चीज़ों से उनकी ज़िंदगी में इस वक्त ठहराव आएगा। इन तीन चीज़ों से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन उन्हें खुशियों की हिफाजत करना होगी। अगर खुशियों की हिफाजत नहीं करेंगे तब भी वो मायूसी का, उदासी का, गम का, रंजो अलम का शिकार रहेंगे। आखिरी चीज़ इनके जायचे में कि इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन हासिल हो सकेगी इस हफ्ते। और एक चीज़ और कि बहुत ज़्यादा ट्राई कर के अपने आप को थकाने, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स बन के खुद ही इनकी ज़िंदगी में अपीयर होती जाएगी, और उन स्पॉट्स को ये अपनी स्किल से, अपनी स्ट्रेंथ से कामयाबियों की आला मेयार तक पहुंचा देंगे। ओके ग्रेट। तो इसके बाद बारी है अगले स्टार की, और अगला स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो दोस्त हैं ये 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि आर्टिस्टिक स्किल से ये माला माल होते हैं और बड़े पावरफुल लोग होते हैं, बड़ी एक स्टेप आगे की सोच वाले लोग होते हैं, और उसके साथ साथ ये थोड़े से डोमिनेंट भी होते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है स्कॉर्पियो और लिब्रा वगैरह की कभी नहीं बनती है ना? यू आर 100% राइट। तो ऐसा ही है। ओके अच्छा, इनकी खामी क्या है इनकी, मतलब स्कॉर्पियोज असल में थोड़ा सा मफाद परस्त पाए गए हैं। ओके। और स्कॉर्पियोज ऐसा भी हैं कि जब मुसलसल कामयाबी ना मिले तो अपने अंदर उदासी, उकताहट और डी ट्रैक हो जाते हैं। अच्छा, डी ट्रैक हो जाते डी ट्रैकनेस इनके, और डी फोकस भी, मतलब चीज़ें मुसलसल नहीं आ रही। अब हमेशा ज़िंदगी में बहारें सदा नहीं रहती, कभी अच्छी रहती। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इस हफ्ते मार्स इन्हें बड़ा सपोर्ट करने वाला है, जिससे सरप्राइजिंग टाइप ऑफ एनर्जीज इन्हें मिलेंगी। एक दिन ऐसा दिल करेगा कि मुझे ये सब कुछ आज ही ख़त्म करना है, और कर भी जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज है। एक दिन ऐसा दिल करेगा कि मुझे अपने सारे नाराज़ दोस्तों को मनाना है, सब नाराज़ रिलेशंस को ठीक करना है, तो कर भी जाएंगे, एबिलिटीज़ हैं इनके। एक दिन ऐसा दिल करेगा कि मुझे अपनी सेहत, अपनी इज्जत के लिए बहुत काम करना है, और कर जाएंगे। ये इसी हफ्ते होने वाला है, ये मार्स की पॉजिटिव। कमबख्तों की एबिलिटी देखें, कमबख्त की किस्मत बड़ी अच्छी थी। कमबख्त खुशबख्त हो गए ना फिर। फिक्रा सुना है, कमबख्त की किस्मत बड़ी अच्छी। हालात ये हैं कि जो चालाकी है, जो सोचने समझने की सलाहियत है, जो क्लेवरनेस है, वो भी बढ़ने वाली है। एंड यू नो फ़हीम भाई कि मार्स जब भी किसी जायचे में आता है तो इंसान के अंदर क्राइम रेशो भी बढ़ जाता है। अच्छा। उसे नेगेटिविटीज़ की तरफ से ज़्यादा मज़ा आने लगता है, शॉर्टकट्स उसे अच्छे लगने लगते हैं। इस वक्त इनको ऐसा फील होगा कि उन्हें शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मोहतात अंदाज से आगे बढ़ें, काम को प्लान करके, करियर, इनोवेटिव और लुक फॉरवर्ड, वो जो एबिलिटीज़ हैं उन सबको मद्देनज़र रख के कामयाबी की तरफ बढ़ें। वो हरकतें ना करें शॉर्टकट्स ढूंढने वाली, नुकसान करेंगे, नेगेटिव सोच की तरफ भी ना जाएं। ओपल पहनना इस वक्त बहुत मुफीद रहेगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को सस्टेन करेगा, लंबे अरसे तक लेकर चलेगा। ओके जनाब, और इसके बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो मेरे दोस्त हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमें सितारों के हाल से आगाह कर रहे हैं, और अभी बारी है सेजिटेरियस दोस्तों की। तो सेजिटेरियंस जो होते हैं ये 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े लविंग लोग हैं, केयरिंग लोग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, और एक्चुअली बड़े मुहिमजू, बहादुर और बाहिम्मत लोग होते हैं। सेजिटेरियंस के बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला। जी हारिस भाई, आपने जितने अच्छे अंदाज से उनकी पर्सनालिटी को प्रिस्क्राइब किया है ना, उम्दा तरीन। मैं आधा ये हफ्ता कैसा रहेगा उसमें छुपा हुआ होता है। हारिस भाई, आप सारा कुछ जो है ना हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, सेजिटेरियस के लिए अब दो एक अहम खबरें जो उन्हें समझ लेना चाहिए। एक बात तो ये तय है कि वो इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं, और ये इम्तिहान का दौर उनके लिए अब काफ़ी ट्रबल्स दे रहा है।
आखिरी साल चल रहा है उनकी 67 का, और आखिरी साल में रिजर्व्स बहुत थोड़े रह जाते हैं। ऐसे सैजिटेरियस जो रिश्तेदारी के मामलात में उलझ चुके हैं, सारे सैजिटेरियस सिर्फ रिश्तेदारी में नहीं उलझे, किसी को सेहत की प्रॉब्लम्स हुई, किसी को करियर की प्रॉब्लम्स हुई, किसी को ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स हुई, किसी को रिश्तेदारी की भी प्रॉब्लम्स। सही। लेकिन जिनको रिश्तेदारी की प्रॉब्लम्स हैं, मियाँ बीवी के यहाँ ट्रबल्स हैं, औलाद की तरफ से नाफरमानी का सामना करना पड़ रहा है, या दोस्तों की तरफ से बदएतमादी पैदा हो रही है, इनको उनसे किनारा कश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त इनके काम ना निकल रहे हो सकता है कि इस वक्त इन्हें उन रिश्तों को निभाने के लिए गैर ज़रूरी कुर्बानियाँ देना पड़ रही हों, लेकिन इस वक्त कुर्बानी देने का ही टाइम है। थोड़ा सा ही अरसा रह गया है कि यही रिश्ते दोबारा उनके लिए पनपना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अपने अंदर करेज रखें। वो जो मशहूर हैं अपनी करेज के लिए, वो जो मशहूर हैं अपने आप को हर हालात में ढाल देने के लिए, तो इस वक्त रखें। थोड़े से टाइम के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये हफ्ता उनके लिए वैसे काफ़ी ज़ख्मों का मरहम साबित होगा। सोशल कनेक्शंस जो है वो किसी हद तक इनकी दिलजोई करेंगे, और इनकी जो अलहदा एक कारोबार शुरू करने की जो प्लानिंग्स हैं वो इन्हें फेवर करेंगी। एंड दोस्तों की तवज्जो अगर ना भी मिले तब भी अपने ऊपर दबाव महसूस ना करें, इनफरादी तौर पर निकल जाए। हो सकता है उतना रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन बहरहाल बहुत नुकसानात से बच जाएंगे। ओके, लेकिन ग्रेट। इस वक्त ब्लू सफ़ायर पहनने की अशद ज़रूरत है। ठीक है। अब अगर 6 साल तक किसी ने नहीं पहना तो अब तो पहन ले ब्लू सफ़ायर ऑफ 8 कैरेट। ठीक है। और ये जो सैजिटेरियंस जो हैं, क्योंकि कुछ मैसेज वगैरह में पढ़ रहा था इस हवाले से, जो इस वक्त बहुत मकरूज़ हैं जो सैजिटेरियंस, उनके बारे में क्या कहते हैं? कोई ऐसा फेज़ आएगा इनकी 60-70 ख़त्म होने से पहले कि ये अपने सारे कर्जे वर्जे उतार सकें? एक परमानेंट फेज़ तो 67 के बाद ही आएगा। ठीक है। शॉर्ट टाइम फेजेस जैसे दूसरे स्टार्स जो आके थोड़ी सपोर्ट करते हैं, थोड़े काम निकल जाते हैं, थोड़ी करेज डेवलप हो जाती है, थोड़े रिसोर्सेज चमक जाते हैं, वो थोड़े थोड़े हो सकते हैं। उससे इन्हें ऑक्सीजन टाइप की चीज़ तो मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन जो 33 ईयर्स का है वो तो 2017 अगस्त में ही शुरू होगा। ऑलराइट जनाब, इसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं ये 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े सेक्रीफाइसिंग होते हैं, और बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, और बड़े बड़े मकासद के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। जी हारिस भाई। ये जो मकासद से ज़िंदगी गुजारने वाली हैं, इस सलाहियत को इस वक्त माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वो छोटे लेवल पर जाके भी अगर ये छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी से, अपनी सलाहियतों से, अपने मामला से जो चीज़ें चोक हो रही हैं, जो खुशियाँ थोड़ी थोड़ी करके फिसल रही हैं, जो माल थोड़ा थोड़ा करके फिसल रहा है, अगर उसे रिकवर नहीं करेंगे तो इनको जल्द ही अपने जो बड़े चीज़ें हैं उन्हें संभालना मुश्किल हो ठीक हो गया। खुशबख्ती इस वक्त इनके साथ चल रही है, जिसकी वजह से इनकी कामयाबियां ज़रा जंपिंग स्टाइल होंगी, लेकिन फिर भी चीज़ को ख़रीदते हो बेचते हुए नेगोशिएशन ज़रूर करें, अवॉइड ना करें। जो चीज़ बचा सकते हैं वो ज़रूर बचाए। इस वक्त इनकी मालूमात में इजाफा होने जा रहा है, इस वक्त इनकी जहनी जरखेज़ी इन्हेंस होने जा रही है। इनको भी चीज़ों को नए एंगल से देखने की ज़रूरत है। चीज़ों को पुराने एंगल से देखने की बजाय या लो लेवल पर काम करने की बजाय हाई फोरम्स इख्तियार करें। ज़रूरत इस अमर की है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है उसमें इंडिविजुअल परफॉर्म करें, शराकतदारी इस वक्त अवॉइड करें। अच्छा। अगर शराकतदारी करेंगे तो ट्रबल्स आ सकती है। यानी कि इस हफ्ते में जो भी चांसेस बनेंगे उनको अवॉइड करना है। शराकतदारी पे इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी अवॉइड करें, इनफरादी काम करने की कोशिश करें। और आखिर में सेंसिटिविटी को अपने आड़े ना आने दें। हसासियत इनका इस वक्त लेवल ऑफ सेंसिटिविटी बढ़ रहा है। मोहब्बत करने को दिल तो करेगा, लेकिन उस सेंसिटिविटी की वजह से डर भी उसमें, डर का एक आमेजिश हो जाएगी उसमें, जिसकी वजह से ना तो मोहब्बत ही सही तरह से कर पाएंगे, ना कारोबार सही तरह से कर पाएंगे। इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त मोहब्बत वाले पहलू से ज़रा गुरेज़ा ही रहे। सही। किसी को प्रपोज करना है, रिलेशनशिप में बंधना है, तो इस वक्त रुक जाएं थोड़ा सा, आगे कुछ अच्छा टाइम आ रहा है। ये टाइम मुहर्रम के बाद शुरू होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस हफ्ते की बात है तो सेंसिटिविटी इनके साथ साथ चल रही है। अच्छा, कहते हैं कि अगर अकेले वक्त ज़्यादा
ज़्यादा गुजारा जाए तो तब भी ऐसी सोचें आती हैं और इंसान उस तरफ ज़्यादा। इस कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये टाइम, ये जो आपने कहा है, ये बाकी सब सितारों के लिए अच्छा है कि अकेले वक्त गुजार, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन स्पिरिचुअल होते हैं, तो जब अकेले टाइम गुजारते हैं तो ज़रा स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाती है। ओके, जरा ठीक है। हाँ, जो सही है, वो सही है। जो अंदर मोहब्बत का जज्बा है अल्लाह ताला से लगाव, वो बढ़ जाता है। लेकिन आम सितारे अगर अकेले ज़रा करें तो वो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। एक्वेरियस की बात करेंगे जनाब। एक्वेरियस जो है ये 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में पैदा होते हैं। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जीनियस लोग होते हैं और ये क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं, और इसके साथ साथ सेल्फ ओरिएंटेड लोग होते हैं, खुद पसंद लोग, अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ये, मगर ट्रेंड सेटर्स भी होते हैं। इसी वजह से जो ये चाहते हैं, जो ये करते हैं, फिर वो दुनिया करती है इनके पीछे। तो जनाब, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, इसके बारे में बता दीजिए। मैं ये खुद पसंदी पे एक बात बोलूँ, पहले खुद पसंदी एक बुरी खबर हुआ करती थी, एक बुरी आदत, बट अब खुद पसंदी एक अच्छी आदत इसलिए समझा जाता है कि इंसान अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को निखारता है। हाँ, और अगर उसके पास इस निखारने के पीछे कुछ मकासद भी हों, तो जिस तरह वो अचीवमेंट्स करता जाएगा तो वो सराउंडिंग्स को भी एडवांटेजेस देता जाएगा। सही है, सही। ये हफ्ता अमेजिंग सिचुएशंस प्रोड्यूस करेगा, नए मौके, बड़ी तब्दीलियाँ, ख्वाहिशात की तकमील, महदूद वक़्त में ज़्यादा रिवॉर्ड्स और नाकाम सोचों को कामयाब करने का टाइम है ये। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो शिकस्त खा गई थी उनको री इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इस वक्त एक्यूरियस की लिब्रा से बड़ी बनेंगी। अच्छा, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करने का ये बेहतरीन टाइम है। इनके पास सेल्फ ओरिएंटेड एबिलिटीज़ बहुत हैं और लिब्रास के पास कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत हैं इस वक्त। अगर ये दोनों मिल जाएं तो इस वक्त लिब्रास को माल और असबाब के फ़ायदे होंगे एक्यूरियस के साथ मिलकर, और एक्यूरियस को एक नया आइडिया मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ने का, और साथ में ऐसी सोच जिसमें इंसान आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क लेता है, वो इस वक्त एक्यूरियस के अंदर बढ़ सकती है। ज़रूर रिस्क लें, ज़रा ग्राउंड एफर्ट्स जो है वो बढ़ा दें, लेकिन रिस्क लेते हुए वो जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो ज़रूर कर लें, अंधाधुंध रिस्क ना लें। बिल्कुल सही होगा जी। इसके बाद बारी है पाइसेस दोस्तों की, आखिरी स्टार। और ये पाइसेस जो दोस्त हैं ये 22 जनवरी से 21 मार्च के बीच में पैदा होते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये रिश्तों को निभाने के हवाले से सबसे बेहतरीन स्टार के लोग होते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज से एसोसिएट रहते हैं। और इनके बारे में कहते हैं कि ये थोड़े से शाय होते हैं, वैसे फ्री लोग होते हैं ये, और इसके साथ साथ सेंसिटिव और ख़ूबसूरती से बहुत जल्द मुतासिर होने वाले लोग, इमोशनल जो लोग होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, हारिस अज़मी साहब बयान करेंगे। This is the big week for the decision of relationship. This is a big week to achieve the companionship. मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत के जज्बात इस वक्त स्पाइसेस में कूट कूट के भरे हुए। एबिलिटीज़ जितनी भी हों, कुछ नए करने का जज्बा इस वक्त उनके अंदर बढ़ रहा है, और बिग अचीवमेंट्स भी होने के चांसेस हैं फ़हीम भाई। ऐसी अचीवमेंट जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही और वो अचीव हो जाएंगी। एक आखिरी खबर, इनके अंदर तब्दीली के चांसेस बहुत पैदा हो गए। जो चीज़ें इनकी ज़ात से मंसूब की जा रही थी, इंडिविजुअल्स की ज़ात से, अगर कोई बंदे को ये कहा जा रहा था कि ये डरपोक बहुत है, ये सेल्फिश बहुत है, वो जो आपके साथ बंध गई थी चीज़ें, जो आपकी वजह शोहरत बन रही थी, वो हटेंगी और नई चीज़ें सामने आएंगी। इस वक्त इनको अपने शाइनेस को कंट्रोल करने की बहरहाल ज़रूरत है। शाइनेस को कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक्वामेरीन ज़रूर पहनना चाहिए। इन्हें टर्मलीन, एक्वामेरीन या टर्मलीन दो एक ही तरह के पत्थर है, लेकिन टर्मलीन ज़रा ज़्यादा कॉमन स्टोन है, एक्वामेरीन ज़रा कम स्टोन है। उसके 8-7 कैरेट पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। और एक बंदा हमारे साथ सेट पे बड़ा शाय सा बैठा हुआ है, क्या करें इसका, इसे गाना गवाते हैं। यस, है ना। हो गया जनाब। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि इंसाफ के साथ सबको एक ही जितनी तफसील के साथ बयान किया जाए सारे सितारों के बारे में, मगर फिर भी हमें कुछ शिकायतें आती हैं कि आप उनके स्टार के बारे में ठीक से नहीं बयान करते। आइंदा हम उनको भी, उन शिकायतों को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय। जो बुलाया तो बुरा मान गए,
जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, जान कह कर जो बुलाया तो बुरा मान गए। वो है बेचैन मुझे होश में लाने के लिए, और मैं होश में आया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, जान कह कर जो बुलाया तो बुरा